नमस्कार दोस्तों, एसेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों देखो, जो हमारी पहली वीडियो थी ना, जो मैथ की वीडियो थी, वो 1 घंटे की वीडियो बनाई थी। उसमें क्या हुआ, 45 मिनट के बाद वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी। आज हम कोशिश करेंगे, बढ़िया वीडियो बनाएंगे। आज हमारी टीम भी बेहतरीन है। देखो, बढ़िया वीडियो की शुरुआत करते हैं। जहां से आवाज नहीं आई थी उससे आगे की शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, जैसे ये दे रखा था, प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर। जैसा कि देखो भाई, ये दे रखा था प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। भाई कई बार हमसे ये कह देता है कि भाई 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योग बताओ, या 1 से लेकर 50 तक की संख्या का योग बताओ। तो उसमें भाई देखो, अपना ये फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे देखो भाई, प्राकृत संख्या, कोई कहते हैं 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योग बताओ। 1 2 3 करते करते भाई मान लो ये 10 तक दे रखा है। तो भाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। इसमें बच्चों n की जो संख्या होगी ना, वो कितनी हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। n की वैल्यू देखो, जैसे कह रखा है 1 से लेकर 10 तक, तो ये तो लाइन से है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 10 हो जाएगी। n प्लस 1, 10 और 1 11 बटे में 2, 2 पंजे 10, 11 पंजे कितना होगा भाई, 55। तो ये पता चल गया 1 से लेकर 10 तक की संख्या का योग कितना होगा, 55। मान लो कभी हमसे कहते 50 तक का योग बताओ। देखो भाई, मान लो कहते 50 तक का योग बताओ, 1 से लेकर 50 तक की संख्या का योग बताओ। तो भाई इसका फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 50 हो जाएगी। 50 गुणा में 51 बटे में 2, ये होगा 25। 25 से कम 25 का 5 का 2 आपसे 25 बन 125, तो 125 कितना हो गया भाई, 1275। इसी तरीके से 1 से लेकर 100 यानी कहीं तक भी कह दे तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। तो बच्चों इसका ध्यान रखियो भाई। देखो मान लो 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग कहते, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। n की वैल्यू कितनी होगी भाई, 100, n प्लस 1 100 और 1 101 बटे में 2 कितना हो गया भाई, 5050। तो ये हो गया भाई 1 से लेकर 100 तक की संख्या का योग हो गया। कई बार बच्चों क्या होता है, एक बार हरियाणा में पटवारी का पेपर था 2016 में, उसमें आया होता है 51 से लेकर 100 तक का योग बताओ। वैसे तो मान लो बीच में से कोई होता है तो उसके लिए तो SN वाला फॉर्मूला होता है, लेकिन हम इसके प्रयोग से भी कर सकते हैं। देखो भाई बच्चों, 51 से लेकर 100 तक का योग पूछ रखा है, 51 से 100। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक में से हम क्या घटा सकते हैं, 1 से 50 में। देखो 51 से 100 है, तो हम इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक में से हम क्या घटा देंगे, 1 से 50 का घटा देंगे। तो भाई किसका निकल आएगा भाई, 51 से लेकर 100 तक का योग। देखो भाई, जैसे 1 से लेकर 100 तक में कितने थे भाई, 5050, उसमें से 1 से 50 घटा दिया बाद में, कितना आ गया भाई, 3775। तो बच्चों देखो, इसका प्रयोग करके भी कर सकते हैं। कई बार हमसे कोई कह दे 11 से लेकर 20 तक का योग बताओ, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 से 20 का निकाल के उसमें से 1 से 10 का घटा देंगे, तो इसका निकल आएगा 11 से 20 तक का। तो बच्चों इसका ध्यान रखियो, प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। कहीं तक भी संख्या का जोड़ निकालना हो तो बच्चों इस फॉर्मूले का प्रयोग करिए। बच्चों नेक्स्ट जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। बच्चों देखो, साथ के साथ आप नोट करते रहिए फॉर्मूले को। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से मैथ करवाएंगे, जिस बच्चे का मैथ बिल्कुल वीक से वीक हो वो भी कवर कर सकता है, बशर्ते वीडियो को रोज देख लो, रेगुलर देख लो, और साथ के साथ उसमें नोट्स बना लो। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दियो, नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो बच्चों देखो, बच्चों हम इसमें ये नहीं है कि वीडियो में टाइम पास करते रहेंगे कि हमारा ये बैच परचेज कर लो, हमारा ये सेंटर, हमारा ये, ऐसा कुछ नहीं है। वीडियो में सिर्फ और सिर्फ काम की बात होगी हमेशा। कभी भी जो मैथ की वीडियो बनाएंगे हम बच्चों की भलाई के लिए बनाएंगे, हमें मतलब नहीं है अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम कोशिश करेंगे अपना बेस्ट से बेस्ट देने की। आज भी हमने कुछ ना कुछ पिछली बार से अच्छा सुधार किया है, नेक्स्ट टाइम और बढ़िया करेंगे। आने वाले टाइम पे बहुत बेहतरीन वीडियो मिलेंगी, मैथ की फ्री में वीडियो मिलेंगी। कभी भी हम इंटरनेट पर अपना कोर्स नहीं बेचेंगे। तो बच्चों अगर बढ़िया लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर लियो। चलो देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट जो फॉर्मूला था प्राकृत
संख्याओं के वर्गों का योग, स्क्वायर का सम। देखो भाई नेक्स्ट जो अगला फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। देखो भाई प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग भाई, स्क्वायर का। देखो भाई प्राकृत संख्याओं के वर्गों का, जैसे कई बार हमसे वो आ जाए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, करते करते भाई 10 का स्क्वायर, और हम इससे भी पूछ ले भाई इसका योग बताओ। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। बच्चों ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको ध्यान से देख लेना, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब देखो जैसे हमने दे रखा है 1 से लेकर 10 तक, तो सीधी सी बात है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 10 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या रखेंगे 10, और भाई 10 और 1 11, यहाँ कोई निशानी तो गुणा कर दी, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे में 6। तो हमने करा 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, 55 7 300। ठीक है, तो बच्चों इसका जो कितना आ गया 385 आ गया। चलो देखो नेक्स्ट उससे आगे एक और देख लेते हैं इसमें फॉर्मूला। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, करते करते मान लो दे दे भाई 20 तक के स्क्वायर का योग बताओ। तो भाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। देखो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 20 हो जाएगी, 20 और 1 21, 20 दूनी 40 और 1 41 बटे में 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 10 41 7 287 और पीछे 0। तो कितना हो गया भाई 2870। तो बच्चों ये फॉर्मूला था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का। अब करते हैं प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। भाई देखो एक बार ध्यान दियो भाई, ये बार बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सीईटी ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है नंबर्स का, जिससे क्वेश्चन पूछे जाने कन्फर्म है। 2 से 3 क्वेश्चन जरूर नंबर्स के टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो जिन बच्चों का ग्रुप डी का पेपर है वो तो बहुत ध्यान से देखो, और पेपरों में भी भाई बहुत फायदेमंद रहेगी ये वीडियो। चलो देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है भाई प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग देखो, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है क्यूब का। देखो कभी आ जाए 1 से लेकर 10 तक की क्यूब का योग बताओ। देखो जैसे ये क्वेश्चन आ जाए 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, करता करता भाई ये आ जाए 10 की क्यूब का योग बताओ। तो भाई इसका जो फॉर्मूला होता है देखो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 पूरे के ऊपर क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर। अब देखो इसमें n की वैल्यू क्या ली जाएगी, n की वैल्यू ली जाएगी 10, 10 और 1 11 बटे में 2 पूरे के ऊपर होल स्क्वायर। पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे फिर स्क्वायर लगाएंगे। 2 पंजे 10, तो 11 पंजे 55, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3025, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3025 हो जाएगा। इसी तरह 20 तक का होगा। तो भाई 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए साथ ही साथ बता देते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा। 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, करता करता भाई मान लो ये 20 तक की क्यूब कर देते हो। तो भाई यही फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 पूरे के ऊपर क्या होगा भाई होल स्क्वायर। इसमें जो n की वैल्यू है ना बच्चों क्या ली जाएगी 20 ली जाएगी, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक है। तो इसमें n की वैल्यू कितनी होगी भाई 20, 20 और 1 21 बटे में 2 पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, 2 10, 21 दाई 210 का होल स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, और 1 जीरो की कितनी जीरो हो जाएंगे भाई 2 जीरो हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा भाई 44100। तो ध्यान दियो भाई
ये फॉर्मूला था पराकर संख्याओं के घनों का योग, मतलब भाई क्यूब का योग। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे जो बात करते हैं, देखो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भाई सम संख्याओं का योग। देखो ध्यान दियो बच्चों, अब बात करते हैं। देखो पिछली वीडियो में जब हमने बनाई थी नंबर्स के ऊपर, तो उसमें सारी चीज समझाई थी कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है, उन सभी टॉपिक को हमने करी थी बात। देखो भाई अब आ गया भाई जो फोर्थ फॉर्मूला है वो है भाई सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग भाई, ठीक है। तो भाई मान लो हमसे ये आ जाए 1 से लेकर 20 तक की सम संख्या। देखो भाई जैसे ये दे रखा 2 4 6 करते करते भाई 20 तक ये आ जाए। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। ये किसका फॉर्मूला भाई? सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों मान लो इसमें n की वैल्यू 20 मिली जाएगी। देखो क्या होता है, देखो एक बार यहाँ ध्यान दो। जैसा भाई कभी भी ये गिनती दे रखी है 4 5 6 7 8 9 10, तो देखा जाए ये कैसी संख्या है? विषम। ये कैसी सम? ये विषम ये सम, मतलब ये ओड ये इवन, ये ओड ये इवन, ये ओड ये इवन, ये ओड ये इवन, ये ओड एक इवन। तो इससे पता चलता है कि जितनी भी संख्या होती है उसमें से आधी संख्या विषम होती है, आधी सम होती है, आधी संख्या ओड होती है, आधी इवन होती है। मान लो 10 संख्या है तो हमें पता है ओड मतलब विषम, विषम संख्या कितनी होती है? 5, और सम संख्या कितनी होती है? 5। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखियो। मान लो 100 तक दे रखी हो तो 100 में हमें पता चल जाएगा जो विषम संख्या है वो कितनी है? 50, और सम संख्या कितनी है? ये भी कितनी है भाई? 50 है। तो भाई बच्चों इस बात का ध्यान रखियो, आधी संख्या सम होती है और आधी संख्या विषम होती है। चलो तो ये सम विषम के बारे में पता चल गया, आधी आधी होगी। लेकिन कई बार आ जाए 39 तक में चेक कर लिया जाए तो 39 का तो आधा हो नहीं सकता, तो हम किसका आधा करेंगे? 38 का। देखो 38 के कम करके उसका आधा कर लो तो पता चल गया भाई जो विषम संख्या है वो कितनी है? 19। सम संख्या है वो भी कितनी है? 19। 39 नंबर क्या है? एक विषम संख्या, इसलिए विषम वाले में बता दो तो पता चल गया 20 विषम होगी और 19 संख्या सम होगी। अब देखो 1 से लेकर 20 तक था तो इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 10 आएगी, क्योंकि 1 से 20 में कितनी सम संख्या है? 10 है। तो n की वैल्यू 10, 10 और 1 11, तो यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग कितना आ गया भाई? 110 आ गया। 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना आ गया भाई? 110 आ गया। देखो भाई अब मान लो हमसे दे दे 1 से लेकर 100 तक का योग बताओ, 1 से लेकर 100 तक की सम संख्याओं का योग बताओ। तो देखो भाई ये होती है सम संख्या 2 4 6 करते करते भाई ये होगी 100। तो भाई इसका फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1। ठीक है भाई, 1 से 100 में हमें पता है सम संख्या कितनी होगी? 50 होगी। तो हमने देखा भाई 50 गुणा 51 कितना हो गया भाई? 2550, यानी ये हो गई सम संख्याओं का योग। कई बार बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पहली 25 सम संख्याओं का योग बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए पहली 25 सम संख्याओं का योग बताओ, सम संख्याओं का योग बताओ। तो भाई ये काउंट करके इन्होंने बता दी सम संख्या कितनी? 25। तो इसमें डायरेक्ट तुम n की वैल्यू क्या लोगे? 25, क्योंकि क्या कह रहा है? पहली 25। ये काउंट कर रखी है उन्होंने 1 से 50 के बीच में आई होगी पहली 25। तो ये 25 गुणा में 26, 25 का 150, 15 फिर 25 दूनी 50, 60 और 5 कितना होगा? 650। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होइए। और क्वेश्चन आ जाए 1 से लेकर 25 तक की सम संख्या, क्वेश्चन आ जाए 1 से 25 तक की सम संख्या का योग बताओ। जब देखो बच्चों जो तुम्हारे माइंड में आ रही है ना बात कि 1 से 25 तक की सम संख्याओं का योग मान लो ऐसे आ जाए, जैसे कई बच्चों को माइंड में आ रही होगी 12 गुना 13 इस तरीके, जब होगा तो 1 से 25 बोला जाएगा। अब देखो 1 से 25 होगा तो 2 4 6 करते करते लास्ट वाली क्या होगी भाई? 24। लास्ट वाली क्या होगी भाई? 24 होगी। तो इसमें देखा हमने फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1। अब 1 से 25 में सम संख्या कितनी आती है? 12, तो यहाँ 12 लगेगा। यहाँ ध्यान रखो, यहाँ क्या करा? पहली 25, तो काउंट करके बता दी तो 25 गुणा 26 650। इसमें n की वैल्यू जो होगी ना भाई ये हो जाएगी 12 गुणा 13,
13 दूनी 26 का 6 का 2 हासिल, 13 कम 13 2 15, तो यानी इनका योग कितना आ गया भाई 156। तो भाई ये ध्यान रखियो, इसमें डाउट बन जाता है कई बार, बच्चा सोचता है पहली 25 उसमें काउंट करने लगता है, भाई पहली 25 सम संख्या उन्होंने काउंट करके ही बता दी, तो n की वैल्यू कितनी 25 26 650, और आज 1 से 25 तक की सम संख्या, तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 गुना 13 कितना हो गया 156। अगला जो फॉर्मूला है भाई वो फॉर्मूला है विषम संख्याओं का योग। अगला जो फॉर्मूला है विषम संख्याओं का योग। चलो देखो भाई, नेक्स्ट जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है विषम संख्याओं का, सम ऑफ ऑड नंबर्स। बच्चों देखो, हम जब भी मैथ की वीडियो बनाएंगे उसमें फालतू की बकवास नहीं करेंगे। तुम कई बार देखते होगे यूट्यूब पे, मुश्किल से तुम 2-2 घंटे की वीडियो देख लोगे, 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, सिर्फ अपने उस पर ही ध्यान देते हैं। हम कंटेंट पे ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाने पे ध्यान देंगे। जो बच्चा जितने ज्यादा कर लेगा उसके लिए उतनी बेस्ट रहेंगी। 10 से 15 वीडियो देख के देखियो, तुम्हें मैथ में वाकई में बढ़िया कमांड बन जाएगी। चलो आ जाओ अब अपने क्वेश्चन पाते हैं। मैंने क्या बोला, अब जो अगला फॉर्मूला था वो फॉर्मूला है विषम संख्याओं का योग। देखो बच्चों, ये 5वां फॉर्मूला है विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑड नंबर्स। विषम संख्या जो होती है ना भाई, वो 1 से शुरू होती है। एक देखो, सम संख्या वो होती है जो 2 से भागो, जो 2 4 6 8 10 12, और विषम संख्या जो 2 से भागना हो, 1 3 5 7 9 11, ये होती है विषम संख्या। चलो देखो, विषम संख्या बात करते हैं। विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला भाई 1 3 5, कोई हमसे कहते हैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो भाई लास्ट वाली तो क्या होगी 19 होगी। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। देखो अभी मैंने डिस्कस करी थी, 1 से लेकर 20 तक में कितनी विषम संख्याएं आएंगी 10 आएंगी, तो इसमें जो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। कभी आ जाए 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ, 1 3 5 करते करते भाई 99। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। 1 से 100 में कितनी विषम संख्या भाई 50, तो भाई हमने देखा 50 का स्क्वायर कितना होगा भाई 2500। इसी तरीके से इसमें ये क्वेश्चन आ जाता पहली 25 विषम संख्या। देखो बच्चों, ये पहली 25 विषम संख्याओं का योग बताओ, पहली 25 विषम संख्याओं का योग बताओ। ठीक है भाई, पहली 25 विषम संख्या, ये तो पहली 25 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो देखो भाई, पहली 25 मतलब काउंट कर दी भाई इन्होंने, पहली 25 सीधा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 625। ध्यान दियो, और कई बार हमसे कहते हैं 1 से लेकर 25, देखो 1 से लेकर 25 तक की विषम मतलब ऑड नंबर विषम संख्याओं का योग बताओ। 1 से 25 तक की विषम संख्याओं का योग बताओ, तो 1 से 25 की बात हो जाए 1 3 5 7 करते करते लास्ट भाई 25 भाई। फॉर्मूला है n स्क्वायर। 1 से 25 में कितनी विषम संख्या हो जाएगी 13 भाई, मैंने बताई थी। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताई थी 25 का आधा हो नहीं सकता, इससे एक कम करके 24 का आधा करा, तो पता चल गया भाई जो विषम संख्या हो 12 है और सम संख्या भी कितनी है 12 है। तो भाई ये 25 नंबर क्या है विषम संख्या, तो ये पता चल गया 13 संख्या विषम होगी और 12 सम होगी। तो इसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे भाई 13 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा भाई 169 हो जाएगा। बच्चों तो अभी तक हमने 5 फॉर्मूले करे, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो भाई बड़ी यहाँ पे ध्यान दो, ये हो गया विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता भाई n स्क्वायर। देखो भाई एक फॉर्मूला होता भाई सम संख्याओं के स्क्वायर का योग। देखो बच्चों एक बार यहाँ ध्यान दियो, एक फॉर्मूला होता है सम संख्याओं के स्क्वायर का योग। देखो जैसे ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर करते करते भाई 20 तक के स्क्वायर का योग बताओ। तो भाई देखो एक बार इसका फॉर्मूला एक बार ध्यान दियो भाई, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन में 6, ये होता है भाई इसका फॉर्मूला। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखियो।
अभी धीरे धीरे हम इसमें बहुत ही एडवांस चीजें भी बताएंगे। अभी शुरुआत में तुम्हें बेसिक चीजें बताई जा रही है जिससे तुम्हारा बेस बन जाए, मैथ पकड़ बन जाए। धीरे धीरे सारी चीजों पे बात की जाएगी। अब कोशिश करेंगे हम हर रोज एक एक वीडियो डालने की, ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालेंगे, इसलिए बच्चों ज्यादा से ज्यादा देखो और अपने नोट्स बनाओ। देखो भाई, इसमें एक खासियत होती है, इसमें n की वैल्यू है ना वो लास्ट डिजिट होती है, तो ये तुम्हें इस बार ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी सम संख्याओं के स्क्वायर का योग का फॉर्मूला है, इसमें जो n की वैल्यू है ना भाई, ये लास्ट डिजिट होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट, आखिरी जो अंक होता है वो होते हैं n की वैल्यू। अब देखो इसमें वैसे तो 10 है सम संख्या, लेकिन भाई इसमें जो n की वैल्यू होगी ना ये वाली 20 और 1 21, 20 और 2 22 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 2 10 से 22 सत्ते 154 0 तो कितना हो गया भाई 1540। इसी तरह एक फॉर्मूला होता है भाई विषम संख्याओं के स्क्वायर का योग। देखो भाई 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करता करता भाई 19 का स्क्वायर। मान लो 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं के स्क्वायर का योग। भाई फॉर्मूला सेम है, जो फॉर्मूला वो था वही है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन में 6। तो इस फॉर्मूले का थोड़ा ध्यान रखियो। इसमें जो n की वैल्यू है वो 19 हो गई, n की वैल्यू लास्ट डिजिट, बस इस पॉइंट को ध्यान रखियो, लास्ट डिजिट n की वैल्यू 19, 19 और 1 20, 19 और 2 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 2 10 से 19 सत्ते 133 और 0 0 कितना होगा 1330। अभी तक बच्चों हमने 6 फॉर्मूले करे। एक बार मैं तुम्हें रिवाइज सा करवा देता हूँ, एक बार देखो इस बात को। इस फॉर्मूले में ध्यान रखियो, n की वैल्यू जो होगी वो लास्ट डिजिट होगी। ठीक है बच्चों, देखो एक बार यहाँ ध्यान दो। हमने जो फॉर्मूले करे थे बच्चों, उसके अंदर एक बात थी, देखो उसके अंदर ये दिया हुआ था कि भाई जो सबसे पहला फॉर्मूला था सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग। देखो वो फॉर्मूला ये था n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ये फॉर्मूला किस चीज का था? प्राकृत संख्याओं का योग। उसके बाद हमने नेक्स्ट फॉर्मूला करा था प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये था भाई प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। एक फॉर्मूला स्क्वायर का सम, एक फॉर्मूला था प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। वो फॉर्मूला था भाई n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 पूरे ऊपर होल स्क्वायर। ये था भाई प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। उसके बाद जो हमने अगला फॉर्मूला करा वो करा भाई सम संख्याओं का योग। देखो बच्चों बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला था, n इंटू n प्लस 1। उसके बाद जो अगला फॉर्मूला था वो था विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला जो था वो क्या है भाई n स्क्वायर। फिर हमने जो लास्ट फॉर्मूला करा सम संख्याओं का स्क्वायर का योग या विषम संख्याओं का स्क्वायर का योग, दोनों फॉर्मूले सेम है। सिर्फ इसमें एक खासियत है, n की वैल्यू जो होती है वो लास्ट डिजिट होती है। वो फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन में 6। चाहे ये सम संख्याओं के स्क्वायर का योग हो जाए या विषम संख्याओं के स्क्वायर का योग हो जाए, वहां इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखो अब इससे आगे चलते हैं। भाई ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में करवा दी थी, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण उसमें आवाज नहीं आ पा रही थी। आज हम बढ़िया क्वालिटी से और बेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों इसे नोट कर लियो, अब इससे आगे की तरफ चलते हैं। और बच्चों एक बात ध्यान रखियो, कभी भी तुम मैथ में कमांड बनाना चाहते हो तो पहाड़े जरूर याद कर लो मैक्सिमम। कई जने उस पर ट्रिक बताते रहेंगे, ये इसकी ट्रिक है वो उसकी ट्रिक है। देखो सारी ट्रिक जब काम करेगी जब तुम्हारा बेस ओके होगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहाड़े याद कर लो। और कम से कम 30 तक स्क्वायर 10 तक क्यूब। चलो मैं एक बार वीडियो में भी लिखवा दे रहा हूँ, 30 तक स्क्वायर लिखवा दे रहा हूँ। इनको भाई जरूर से जरूर नोट कर लियो साथ के साथ। भाई देखो जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64,
9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। बच्चों तो कोई नहीं याद जरूर कर लियो, बिना याद करे बात बनेगी नहीं, तुम्हें लगेगी ये तो बेसिक बात है सर, बिल्कुल बेसिक। मैं हर एक चीज को यही बताता हूँ, अगर बेस मजबूत है तो सब ओके। अगर तुम्हारा बेस ही नहीं है, हर चीज को गुणा करके देखोगे तो बात बढ़ेगी नहीं। कम से कम 30 तक स्क्वायर सभी को याद होनी चाहिए भाई। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 400। नेक्स्ट अगला हो गया भाई 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। तो बच्चों इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके साथ के साथ इसे नोट कर लो बच्चों। अब हम देखो ये हमने 30 तक स्क्वायर लिखवाए हैं, अब इससे आगे करते हैं जिसमें हम क्यूब। वीडियो को यहाँ रोक के बच्चों इसे याद जरूर कर लियो, ये आपको सीरीज रीजनिंग में भी मदद करेगा और मैथ में भी मदद करेगा, कैलकुलेशन में भी काफी हेल्पफुल रहती है। अब देखो 30 तक स्क्वायर नोट कर लियो। अब देखो क्यूब भाई 10 तक क्यूब, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, 10 की क्यूब 1000। और बच्चों देखो 10 तक क्यूब याद रखियो, 11 और 21 की क्यूब याद रखियो, ये चक्रवर्ती ब्याज में बार बार जरूरत पड़ती है, सीरीज में भी जरूरत पड़ेगी। 11 क्यूब 1331 और 21 की क्यूब कितना होगा भाई 9261। तो ये भाई 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब जरूर नोट कर लियो। ये माइक भाई चलो बच्चों अब इससे आगे करते हैं, ध्यान रखियो बच्चों 30 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब जरूर नोट कर लियो। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं। बच्चों देखो वैसे तो पिछली वीडियो में भी बताई थी, बिल्कुल बेसिक सी एक पॉइंट बताया था, स्थानीय मान और जातीय मान, वो भी बच्चों तुम सभी को आना चाहिए। वैसे तो पहली दूसरी क्लास का हुआ है, लेकिन अगर किसी बच्चों को नहीं आता तो नहीं पता चलता है। देखो एक होता है भाई प्लेस वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है भाई, और एक होता है जातीय मान। जातीय मान इसको बोला जा सकता है इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, और इसे बोला जाता है फेस वैल्यू, जातीय मान। ठीक है भाई बच्चों, इसको प्लेस वैल्यू भी बोला जाता है और लोकल वैल्यू भी बोला जाता है, लोकल वैल्यू। ठीक है भाई, इसको फेस वैल्यू। देखो कोई भी रकम दे दी 4 7 8 9 2 3, मान लो कोई कहते हैं 8 का स्थानीय मान निकाल लो, तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 8 पीछे 3 0, 8000 हो जाएगा बस। कोई कहते हैं भाई 2 का स्थानीय मान निकालो, 2। कोई कहते हैं 8 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ, तो क्या करेंगे भाई 8 का स्थानीय मान और 2 के स्थानीय मान, 8000 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7980। ये होता है स्थानीय मान। जातीय मान भाई जो देखो 4 7 8 9 2 3, कोई कहते हैं भाई 8 का जातीय मान बताओ, फेस वैल्यू, जैसा नाम से पता चल रहा है बस जो उसके चेहरे पे दिख रहा है वो 8 का 8, 2 का 2, 7 का 7। ये तो थी भाई प्लेस वैल्यू, वो थी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो चेहरे पे दिख रही है वो की वो सेम एज इट इज, और इसमें भाई प्लेस वैल्यू जिस स्थान पे इकाई दाएं सगड़ा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। ये थी भाई प्लेस वैल्यू, ये थी फेस वैल्यू। चलो अब हम आगे चलते हैं भाई। देखो इतना तो सब कुछ मैंने उस वीडियो में जो पिछली वीडियो थी उसी में बता दिया था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण आवाज नहीं आ रही थी। आज हम कोशिश करेंगे कुछ बढ़िया और बेस्ट देने की।
आने वाले टाइम पे हम जल्दी डिजिटल बोर्ड लेंगे और उससे और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आते हैं, ध्यान दियो। देखो बच्चों, कई बच्चों को ना जमा घटा गुणा भाग में प्रॉब्लम रहती है। देखो उसके लिए तो भाई थोड़े प्रैक्टिस कर लियो तो वो बेटर रहेगा। अब देखो, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 5000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 9 से भाग हो जाए। देखो एक बार यहां ध्यान दियो, क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे ये दे रखा भाई, 5000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 9 से भाग हो जाए, 9 से भाग हो जाए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 5000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 9 से भाग हो जाए। तो भाई इसे जनरली 9 से भाग कर लेंगे। देखो एक बार यहाँ ध्यान दो, 5000 में से क्या घटाया जाए ताकि 9 से भाग हो जाए। देखो इसे 9 से भाग करा, 9 पंजे 45, 5 और 0, 9 पंजे 45, 5 और 0, 9 पंजे 45। तो भाई क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 5000 में से क्या घटाया जाए, 5000 में से क्या घटाया जाए ताकि ये संख्या गलत हो गई। ओके, चलो 5000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 9 से भाग हो जाए। तो बच्चों देखो, नॉर्मल हमने भाग करा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 यहाँ हो गया। जो चीज एक्स्ट्रा वही घटाई जाएगी। कह रहा 5000 में से क्या घटाया जाए ताकि 9 से भाग हो जाए। तो भाई क्या घटाई जाएगी, ये घटेगा। क्वेश्चन में पूछा जाए कि 5000 में से क्या घटाया जाए ताकि ये संख्या 9 से भाग हो जाए, तो क्या घटेगा भाई, जो रिमाइंडर बचता है, जो एक्स्ट्रा है वही घटाएंगे। देखो यदि 5 कम होता तो यहाँ तक 9 पंजे 45। तो क्वेश्चन बहुत पूछा गया 5000 में से क्या घटाया जाए ताकि 9 से भाग हो जाए। तो क्या घटेगा बच्चों, 5 घटेगा। अगर इसी क्वेश्चन में कह दे 5000 में क्या जोड़ा जाए, 5000 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये 9 से भाग हो जाए, ताकि ये 9 से भाग हो जाए। देखो भाई, जब घटाने की बात है, जो चीज एक्स्ट्रा वही घटेगी। देखो ये 5 रिमाइंडर बचा है, शेषफल बचा है, ये फालतू है, तो यही घटाना है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसमें से क्या घटाया जाए ताकि 9 से भाग हो जाए, तो ये 5। अब कहते हैं 5000 में क्या जोड़ा जाए। तो देखो भाई क्या जोड़ा जाए, इनका डिफरेंस। वैसे तो ये छोटी रकम है, हमें मुझबानी भी पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या, देखो 5 है, क्या जोड़ दूं, 4 जोड़ दूंगा तो 9 हो जाएगा, 9 एकम 9। लेकिन बच्चों जैसे जैसे रकम बड़ी होगी उसमें आइडिया नहीं लगेगा। तो एक बात ध्यान रखिए, जब घटाने की बात हो तो जो रिमाइंडर बचता हो, और वो कहते हैं 5000 में क्या जोड़ा जाए ताकि 9 से भाग हो जाए। इन दोनों का डिफरेंस क्या जोड़ा जाएगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4। तो पूछे क्या घटाया जाए ताकि 9 से भाग हो जाए, तो 5। क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाएगा भाई, 4 जोड़ा जाएगा। अब देखो कई बार हमसे, एक तो ये क्वेश्चन है 5000 में से क्या घटाया जाए, तो 5। क्या जोड़ा जाए, 4। कई बार क्वेश्चन आता है 5000 के समीप नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 9 से भाग हो जाए। देखो तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा, 5000 के समीप कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है जो 9 से भाग हो जाए, जो 9 से भाग हो जाए। 5000 के समीप नियरेस्ट कौन सी संख्या है जो 9 से भाग हो जाए। देखो घटाना जोड़ना नहीं बोला, इसमें हमें दोनों ही काम करने पड़ेंगे। देखो बच्चों, जब घटाने की बात थी तो कितना घटाना था भाई, 5। 5000 में से 5 घटा दिया, कितना आ गया, 4995 आ गया। अब इसमें जोड़ने की बात थी तो क्या जुड़ता है भाई, इनका डिफरेंस। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 4। देखो 9 में से 5 के 4, इन दोनों का डिफरेंस जोड़ा जाता है, ये जोड़ा जाएगा। तो 5000 में क्या जोड़ा जाएगा, 4। कोई पूछे 5000 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है। अब कोई हमसे पूछे इन दोनों में से 5000 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है, तो देखो भाई छोटा बड़ा मैटर नहीं करता, जो नजदीक है वो देखा जाएगा। इसमें कितने का डिफरेंस है भाई, 5 का।
इसमें कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो 5000 के नियरेस्ट कौन सी संख्या होगी भाई? 5004 होगी। देखो बच्चों मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छे से समझो इसे। 5000 में से क्या घटाया जाए ताकि ये 9 से भाग हो जाए? तो 5000 में से क्या घटाया जाए ताकि 9 से भाग हो जाए? तो 5000 9 से भाग कर आखिरी में जो रिमाइंडर बचा ये फालतू, तो क्या घटाया जाएगा? 5। अगर ये पूछा जाए इसमें क्या जोड़ा जाए, तो देखो इन दोनों का डिफरेंस जोड़ते हैं। 9 में से 5 गए कितना हो गया? 4। तो पूछ ले क्या जोड़ा जाए, तो 4 जोड़ा जाए। पूछ ले क्या घटाया जाए, तो 5 घटाया जाए। और कई बार क्वेश्चन आता है 5000 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो कि 9 से भाग हो जाए? तो भाई देखो दोनों ही काम करने पड़ेंगे, घटाना भी जोड़ना भी। घटाया तो कितना घट गया भाई? 5 घट गया। तो कितना आ गया? 4995। जोड़ा तो ये आ गया। तो भाई नजदीक कौन सी संख्या थी? ये वाली संख्या नजदीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5004 भाई। चलो देखो नेक्स्ट उस पर आते हैं अगले पॉइंट पे। इसी तरीके से मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। क्वेश्चन में कहते हैं कि 5000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये 19 से भाग हो जाए? ताकि ये 19 से भाग हो जाए। 5000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये 19 से भाग हो जाए? तो भाई से 19 से भाग कर देंगे। देखो एक बार जो हो गया 19, यहां लिख दिया 5000। 19 दूनी 38 बताया भाई 12 0। 19 सिक्का 114 6 0 19 3 57। तो भाई नु आ जाए कि 5000 में से क्या घटाया जाए ताकि 19 से भाग हो जाए? क्या घटेगा भाई? 3। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए 5000 में क्या जोड़ा जाए ताकि वो 19 से भाग हो जाए? देखो इनका डिफरेंस जोड़ा जाता भाई। 19 में से 3 गए 16। तो क्या जोड़ा जाएगा? 16। नु आ जाए क्या घटाया जाए? तो 3। क्वेश्चन आ जाए क्या जोड़ा जाए? तो 16 जोड़ा जाएगा। अब भाई कहते हैं 5000 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 19 से भाग हो जाए? तो भाई इसमें दोनों ही काम करके देखने पड़ेंगे। देखो घटाना है तो कितना घटाना पड़ेगा? 3। और जोड़ना है तो उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 16। तो बच्चों देखो एक बात तो कन्फर्म है, इससे 3 का ही डिफरेंस बनेगा, इससे 16। तो भाई यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 5000 में 3 घटा दोगे 4997 और 5000 में 16 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 5016। तो भाई 5000 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है भाई? सीधी सी बात है ये नियरेस्ट है, क्योंकि इसमें 3 का गैप है और नीचे वाले में 16 गैप है। तो बच्चों इसमें हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि 5000 में से क्या घटाया जाए ताकि 19 से भाग हो जाए? तो 3 घटेगा। 5000 में क्या जोड़ा जाए ताकि 19 से भाग हो जाए? इनका डिफरेंस भाई 16 जुड़ेगा। तो भाई इस तरीके से। और भाई नियरेस्ट नंबर की बात हो जाए तो दोनों काम कर देंगे, घटाना भी और जोड़ना भी। घटेगा तो कितना घटेगा भाई? 3। और जुड़ेगा तो 16। तो यहाँ देखा 5000 के नियरेस्ट कौन सा है? 4997। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो मान लो ये ना कहे क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, सीधा एक क्वेश्चन दे दे 2304। एक रकम दे दे 2304 के नियरेस्ट मतलब समीप कौन सी संख्या है? 2304 के नियरेस्ट कौन सी संख्या है जो 21 से पूरी तरह भाग हो जाए? जो 21 से पूरी तरह भाग हो जाए। भाई देखो इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला क्या घटाया जाए क्या जोड़ा जाए, नियरेस्ट की बात होगी तो इनमें दोनों ही काम करने पड़ेंगे। देखो भाई अब जैसे ये ले लिया भाई 2304 और इसे हमने करा 21 से। 21 से कम 21, 3 में से क्या 2। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखियो, हमारे भाग करते समय कई बार हमारे मन में ये होता है कि 2 अंक उतारते हैं उसके नाम की 1 जीरो। नहीं बच्चों इस बात को ध्यान रखो, एक बारी में 1 अंक फ्री है, उसके अलावा मान लो तुम्हें 3 अंक उतारने पड़ गए तो 3 जीरो लगानी पड़ेगी। ये रट्टे मत मारा करो कि 2 अंक के नाम की 1 जीरो लगती है। सिर्फ ये बात याद रखो एक समय में 1 अंक फ्री है, उसके अलावा यदि तुम्हें उसी समय 3 अंक एक साथ, मान लो यहाँ पे मैंने 1 अंक उतार लिए फ्री था, इसके अलावा मुझे 3 अंक और उतारने पड़े तो 3 जीरो लगेगी। तो इस बात को ध्यान रखियो। और एक पॉइंट और, जहां पर हमारे अक्षर खत्म हो जाते हैं हम पहली जीरो उतारते हैं तो उसके नाम क्या लगानी पड़ती है? दशमलव लगानी पड़ती है।
तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखियो। एक बारी में एक अंक फ्री, आप नीचे करेंगे उस टाइम भी एक अंक फ्री होगा और मान लो 2 अंक और उतारने पड़ गए तो 2 जीरो लगेगी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखियो बच्चों। अगर हम शुरू से ही जब हम पहली दूसरी क्लास में थे जब से अगर हम मैथ को ध्यान देते तो मैथ कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो मैथ होता है ना 10वीं तक का ही मैथ आता है। हम सोचते हैं कि मैंने 10वीं के बाद मैथ छोड़ दिया, 10वीं के बाद 90% बच्चे छोड़ देते हैं। इससे डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं, बहुत इजी है, आसान है, एक बार मन में ठान लिया जब ही कर दोगे मैथ, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, ये अंक तो फिर इतना उतार दिया, एक अंक और उतारा तो उसके नाम 0, 21 दिमा 189, 14 में हो गए 5, 9 में से 8 गए 1। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें दोनों ही काम करने पड़ेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया 2304 के नियरेस्ट कौन सा था। तो देखो भाई 2304 में से यदि घटाना है तो कितना घटाना पड़ेगा 15। 2304 में से घटाना है तो क्या घटेगा भाई, ये जो रिमाइंडर बचता ही है, और जोड़ने की बात होगी तो इसका अंतर कितना भाई 6। तो 2304 में जोड़ने की बात होगी तो 6 जुड़ेगा, घटने की देखो भाई इसमें से ये घटा दिया कितना होगा 2289। वैसे भी ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें 15 गैप बन जाएगा, इसमें 6 का ही, तो भाई इसका आंसर कितना हो गया भाई 2310। तो भाई ये हो गया इसके नियरेस्ट। क्वेश्चन पूछा गया था 2304 के नियरेस्ट कौन सा नंबर होगा जो कि 21 से भाग हो जाए, तो कितना हो गया 2310। बच्चों मैं जानबूझ के ऐसी रकम ले रहा हूँ जो मेरे माइंड में आ जा रही है और जो तुम्हें आसानी से समझ लो। इसी तरह रकम को बड़ी भी ले सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये मत सोचना कि सर तो छोटी छोटी रकमों को ले रहे हैं, आप बड़ी रकम ले सकते हो, पहाड़े याद करो फटाफट कर सकते हो। चलो अब हम आगे आते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सी होगी, जो देखो बच्चों आ जाओ, ये तो घटाना और जोड़ने वाली पॉइंट को थोड़ा ध्यान दियो। अब क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से आ जाता है भाई, आ जाता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 से पूरी तरह भाग हो जाए। देखो बच्चों कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या संख्या कौन सी होगी जो 12 से पूरी तरह भाग हो जाए, जो 12 से पूरी तरह भाग हो जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। देखो बच्चों पहले तुम्हें पता होनी चाहिए 4 अंकों की छोटी। चलो पहले हम लेते हैं, कोई पूछ ले 2 अंकों की छोटी, तो 2 अंकों की छोटी क्या हो जाएगी 1 और 1 0। कोई कहते 2 अंकों की बड़ी संख्या, तो दोनों के, ठीक है। कोई कहते 3 अंकों की छोटी 1 और 2 0। कोई कहते 3 अंकों की बड़ी तो 3 नौ के। कोई कहते 6 अंकों की छोटी 1 और 5 0। कोई कहते 6 अंकों की बड़ी तो 6 नौ के। तो बच्चों इसका ध्यान रखियो, कई बच्चों को यही नहीं पता चल पाता छोटी संख्या कौन सी है बड़ी संख्या। देखो छोटे एग्जांपल से जानबूझ के बता रहा हूं मैं। कोई कहते भाई 2 अंकों की छोटी, तो हमने पता 9 के बाद 10 आता है, तो ये बच्चे को पता है हाँ भाई ये 2 अंकों की होगी, तो इसलिए मैंने जानबूझ के छोटा एग्जांपल लिया है। 2 अंकों की बड़ी तो 2 9 के। इसी तरह कोई हमसे पूछ ले कि 3 अंकों की छोटी, तो ये होगा 3 अंकों की बड़ी। तो बच्चों इसका थोड़ा ध्यान रखियो। आ जाओ अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये था कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो देखो बच्चों 4 अंकों की छोटी संख्या ली, 4 अंकों की छोटी संख्या होगी भाई ये होगी 12 से भाग हो जाए, तो हम इसे 12 से भाग करेंगे। तो हमने देखा 12 8 96, कितना बचा 4, फिर 0, 12 3 36। बच्चों 2 काम होता है, घटाना और जोड़ना। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया 4 अंकों की छोटी, भाई ऐसे क्वेश्चन में हम घटा नहीं सकते क्योंकि ये 4 अंकों की छोटी है। अगर इसमें से हमने एक भी घटा दिया तो ये 3 अंकों की हो जाएगी, फिर हमारा ये क्वेश्चन स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 से पूरी तरह भाग हो जाए। तो इसके लिए हम इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। देखो अगर तुम घटाओगे, घटेगा तो कितना घटता भाई 4, तो 1000 में से 4 घट गया तो कितना हो गया भाई 996। तो 4 अंकों की नहीं रही, तो ये तो मामला हो गया कैंसिल। अब क्वेश्चन में था 4 अंकों की छोटी निकालनी, तो भाई 2 काम हो सकते हैं, एक घटाना और एक जोड़ना। घटा दी तो भाई ये 3 अंकों में चली गई, 996 तो 12 से भाग हो गई, लेकिन ये संख्या तो 3 अंकों की हो गई। हमसे पूछा गया था 4 अंकों की छोटी जो 12 से भाग हो जाए। तो भाई देखो इनका डिफरेंस क्या जोड़ा जाएगा, डिफरेंस ये जोड़ा जाता है।
तो भाई हमसे पूछा गया था 4 अंकों की छोटी संख्या जो 12 से भाग हो जाए तो आंसर कितना हो गया भाई 1008 हो गया। तो इसी तरह ध्यान रखिए बच्चों, जब सबसे छोटी संख्या होती है तो उसमें से हम कुछ घटा नहीं सकते, और बड़ी संख्या है तो उसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते। लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही लिख देता हूं भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, कौन सी होगी जो 12 से भाग हो जाए, जो 12 से भाग हो जाए। देखो बच्चों पहले ही पता चल रहा है बड़ी से बड़ी है तो इसमें कोई चीज जोड़ी नहीं जाएगी, इसमें कोई भी चीज जोड़ी नहीं जाएगी। देखो 4 अंकों की बड़ी लिख दी, क्योंकि अगर हमने इसमें एक भी जोड़ दिया तो ये कितने अंकों की हो जाएगी 5 की। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से भाग हो जाए। तो बच्चों लो देखो इसे 12 से भाग करें, 12 × 96, 9 में 6 गए 3, 9, 12 तिया 36, 3, 9, 12 तिया 36। तो भाई दो काम होते हैं, घटाना और जोड़ना। हम इसमें जोड़ सकते ही नहीं, क्योंकि अगर हम एक भी जोड़ देंगे तो 5 अंक की हो जाएगी, तो इसमें से क्या होगा घटेगा। देखो 9999 जाएंगे तो कितना आ गया 9996। अगर हमने जोड़ भी लिया, देखो अगर जोड़ भी लेते 12 3 में 9, ये जुड़ेगा तो 9 9 9 में 9 जुड़ गया, तो भाई 10,008। तो ये हो जाएगा, जो कि ये रॉन्ग होगा, क्योंकि हमसे क्या बोला गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12 से भाग हो जाए, तो 9996। ठीक है बच्चों, चलो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बच्चों अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दियो, और भाई आने वाले टाइम पे और बेहतरीन वीडियो आज ही हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वगैरह अपलोड करें और तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन करें। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद।